Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे और स्पेसिफिकली हम लोगों का फोकस रहेगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, दोनों के दोनों एनसीईआरटी हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं आपको बोलती भी हूँ कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में एनसीईआरटी से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, बट अभी मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही पार्ट लिखे हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो आपको नाम दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और आप लोगों को नाम पढ़कर, ठीक है, फॉर्मूला उसका लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक पूरा कंप्लीट नाम लिखा है, फिर बीच में स्पेस है और फिर उसके बाद क्लोराइड लिख रखा है। तो आपको पता चल गया है कि जब भी दो वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस आता है, इट मीन्स कि वो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कॉम्प्लेक्स है। स्टार्टिंग वाला केटायन है और उसके बाद वाला क्या है, एनायन है। अभी हमें नहीं पता है कि चार्ज क्या है, तो फिलहाल के लिए मैं ये लिख रही हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द केटाइनिक पार्ट, और स्पेस दे रखा है, उसके बाद क्या है, क्लोराइड, तो मैंने लिख दिया Cl। अभी मुझे नहीं पता है कि क्लोरीन 1 है, 2 है, 3 है, कितने हैं, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, बट ये पता चल गया है कि इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, क्योंकि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, केटायन, फिर स्पेस दे के हम लोग क्या लिखते हैं, एनायन। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कोबाल्ट 3, यानी कि जो मेटल है वो कौन सा है, कोबाल्ट है। ठीक है, लिगेंड कौन कौन से है, एक तो अमीन है जो कि क्या है, टेट्रा, यानी कि NH3। अमीन क्या होता है, NH3। टेट्रा मीन्स 4 बार है। और क्या है, डाई एक्वा। एक्वा क्या होता है, वाटर। वाटर कितनी बार है, 2 बार। तो ये आपका कंपाउंड बन गया कोऑर्डिनेशन। अब हम ये देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल कितना चार्ज है। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है 3। तो अब देखिए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अमीन 4 बार है, अमीन पे चार्ज कैसा होता है, 0। प्लस में वाटर कितनी बार है, 2 बार। वाटर भी क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो वाटर पे भी कैसा चार्ज है, 0, इक्वल टू x। ये चार्ज हमको निकालना है, इसको फिलहाल हम x मान रहे हैं। तो अब देखिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, +3। तो x की वैल्यू आ गई +3। अगर ये +3 है तो यहाँ पे भी हमें कितने नेगेटिव चाहिए ताकि वो +3 को न्यूट्रलाइज कर सके, -3। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, 3 क्लोराइड आयन चाहिए, ताकि 3 माइनस मिलकर इस 3 प्लस को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे Cl3। तो ये हमारा क्या बन गया, पहले कंपाउंड का फॉर्मूला। ठीक है, आसान था। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2। पोटेशियम के बाद स्पेस दे रखा है, इट मीन्स कि स्टार्टिंग वाला क्या है आपका केटायन और उसके बाद वाला क्या है, एनायन। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ सबसे स्टार्टिंग वाला पोटेशियम। अभी मुझे नहीं पता कि कितने पोटेशियम है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लगाया ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर वाला लिखेंगे निकलेट। मेटल के लास्ट में 8 है, मैंने आपको बताया भी था कि मेटल के नाम के लास्ट में 8 तब आता है जब कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो निकल है और लिगेंड क्या है, टेट्रासाइनाइडो। मतलब कि आपका क्या है, जो साइनाइड है वो कितनी बार है, टेट्रा मीन्स 4 बार है। ठीक है, और कोई लिगेंड यहाँ पर है नहीं। अब हम निकालेंगे चार्ज। तो मैं पहले कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालूंगी, जिसको मैंने क्या माना है, x। ठीक है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो प्लस का 2 माना। प्लस में साइनाइड कितनी बार है, 4 बार। साइनाइड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, ऐसे होता है, जिसको हम Cn- लिख देते हैं, Cn- लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि साइनाइड पे चार्ज होता है -1, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या है, x। 4 को -1 से किया, -4 आया, x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो अगर x की वैल्यू -2 है
तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, प्लस का 2 है ना, और पोटेशियम पे क्या होता है 1 प्लस, तो आपको यानी कि 2 K प्लस चाहिए ताकि 2 प्लस 2 माइनस को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका बनेगा K2 निकल CN4। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन क्रोमियम 3, उसके बाद स्पेस है, फिर क्लोराइड है। स्पेस आ गया मतलब कि आयनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लेक्स का ही नाम दे रखा है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स आपका केटायन है, प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, और बाहर क्या है क्लोराइड Cl-। अभी हमें नहीं पता कितने हैं। कॉम्प्लेक्स में आपका जो मेटल है वो क्या है, क्रोमियम। लीगेंड देखिए क्या है, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। मैंने आपको बताया था ऐसे लीगेंड जिनके नाम में खुद डाई ट्राई आ जाता है, उनके लिए फिर हम आगे डाई ट्राई यूज नहीं करते, उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस ट्रेस टेट्राकेस, ठीक है, पेंटाकेस, ये सब। तो ट्रिस का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स। तो आपका जो इथेन 1,2 डायमीन है ये कितनी बार है, इथेन 1,2 डायमीन क्या होता है, CH2 CH2 NH2 NH2। ठीक है, ये आपका क्या होता है इथेन 1,2 डायमीन। तो मैं इसको लिख रही हूं NH2 CH2 CH2 NH2। कितनी बार है, ट्रिस का मतलब क्या है 3 बार। ठीक है, और बाहर क्या है प्लस का चार्ज है और Cl- है। अब देखो NH2 CH2 CH2 NH2 आप लिखोगे गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बट हम इतना लंबा नहीं लिखते हैं, हम इसके लिए एब्रीवेशन यूज करते हैं, और इसका जो एब्रीवेशन होता है वो होता है EN। तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्रोमियम EN होल थ्राइस प्लस चार्ज Cl-। ठीक है, अब हम लोगों को क्या दे रखा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है 3। तो अब हम 3 की मदद से देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, कितना प्लस है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, EN कितनी बार है, 3 बार है। EN पे क्या कोई चार्ज होता है, नहीं होता, इज इक्वल टू X। तो X की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 3। तो अगर यहाँ पे प्लस का 3 है तो यहाँ में माइनस कितने चाहिए, 3। तो बाहर क्लोरीन कितने आएंगे, 3। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, क्रोमियम EN होल थ्राइस Cl3। इजी था ना, लिख लीजिए फटाफट इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, अमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्राइटो N प्लाटिनेट 2। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, पहले वाला मिटा रही हूं मैं। नेक्स्ट वाले में कहीं पे भी स्पेस नहीं आया, मतलब कि ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब आपको जो मेटल दे रखा है वो क्या दे रखा है, प्लाटिनेट। प्लाटिनेट नाम पे जाइए, प्लाटिनेट। मेटल के लास्ट में 8 तब लगता है जब कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या हो, नेगेटिव हो। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया कि कॉम्प्लेक्स के बाहर नेगेटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव है वो अभी नहीं पता। फिर उसके बाद क्या है, आपको अमीन दे रखा है। ठीक है, तो हमने लिखा अमीन के लिए NH3। फिर क्या दे रखा है, ब्रोमीडो। ब्रोमीडो के लिए लिखा हमने ब्रोमीन। फिर क्या दे रखा है, क्लोरिडो। क्लोरिडो के लिए हमने लिखा Cl। और फिर क्या दे रखा है, नाइट्राइटो N। नाइट्राइटो क्या था, NO2, और एम्बिडेंटेट लीगेंड होता है। आपको हाइफन करके N लिख रखा है, मतलब बता रखा है कि उस एम्बिडेंटेट लीगेंड में कौन सा एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, NO2। अगर यहाँ पर होता नाइट्राइटो O, तो मैं उसको NO2 की जगह क्या लिखती, ONO, कि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। ठीक है, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दे रखा है। तो प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से अब हम ओवरऑल चार्ज निकालेंगे कॉम्प्लेक्स का। तो इसका दे रखा है +2,
अमीन पे कोई चार्ज होता नहीं होता 0, ब्रोमीन पे कोई चार्ज होता है -1, क्लोरीन पे चार्ज होता है कितना -1, नाइट्रो पे चार्ज होता है कितना -1, ऐसे होता है ना NO2 माइनस, ठीक है। और बाहर का हमको निकालना है, दैट इज x। प्लस का 2, ये 0 हट गया यहाँ से, -1 -2, और ये कितना हो गया -1, यानी कि -3 लिख दो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, तो यानी कि ओवरऑल चार्ज यहाँ पर कितना है माइनस, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। बढ़े आगे, थर्ड देखिए, थर्ड कॉम्प्लेक्स देखिए। थर्ड है हमारे पास डाइक्लोरिडो बेस इथेन 1,2 डाइअमीन प्लैटिनम 4 स्पेस देके नाइट्रेट। स्पेस आ गया मतलब कि क्या पता चल रहा है आपको कि आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाला मैटर लिखेंगे, फिर आगे क्या दे रखा है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट क्या होता है NO3। अभी हमें नहीं पता कितने NO3 है। मेटल क्या है इसमें प्लैटिनम, ठीक है। अब देखिए क्या है डाइक्लोरिडो, यानी कि क्लोरीन आपके पास 2 बार है। फिर क्या दे रखा है बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, तो इथेन 1,2 डाइअमीन के लिए हम लोग एब्रीवेशन क्या लिखते हैं EN, और बिस का मतलब क्या है कि वो कितनी बार है 2 बार है, तो मैंने लिखा 2। तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स। अब मैं क्या करूंगी, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से ओवरऑल यहाँ का चार्ज निकालूंगी, ठीक है। तो अब देखिए प्लैटिनम का कितना है +4, क्लोरीन कितने हैं 2 बार, क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है -1, फिर EN कितनी बार है 2 बार, EN पे कैसा चार्ज होता है 0x, प्लस का 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू x, ये तो 0 ही हो गया कैंसिल, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई +2। अगर ये आपका +2 है, ठीक है, और NO3 पे चार्ज कैसा होता है नाइट्रेट पे -1, तो अब हम क्या करें, कितने NO3 लें कि भाई ये +2 को न्यूट्रलाइज कर दे, 2 लेंगे, है ना। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा प्लैटिनम Cl2 En होल ट्वाइस और NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा है आयरन 3, मतलब Fe है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 3+ दे रखा है, फिर स्पेस दे रखा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, और फिर दे रखा है हेक्सासाइनाइडो फेरेट। फेरेट हम कब लिखते हैं, जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, फेरेट मीन्स Fe, और यहाँ पे क्या दे रखा है हेक्सासाइनाइडो, मतलब कि जो Cn है वो Cn कितनी बार है 6 बार है। अब आपको क्या करना है, यहाँ का चार्ज निकालना है, यहाँ का चार्ज निकालिए, ठीक है। तो Fe का कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है ना, ठीक है। तो इसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज निकालेंगे। तो ये कितना है +2, प्लस में Cn 6 बार, Cn पे चार्ज कितना होता है -1 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। अब देखिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -4 और Fe पे चार्ज है +3। कैसे इनके चार्ज को हम न्यूट्रलाइज करें, ठीक है, कि भाई ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएं। इसको सबसे आसान तरीका है समझने का, आपने छोटी क्लासेस में फॉर्मूले बनाने सीखे थे ना। जैसे कि अगर हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, 9th क्लास में हम लोग सीखते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती थी +3, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती थी -1, और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे।
और ये बन जाता था AlCl3, फॉर्मूला बन जाता था। इन द सेम वे हम यहाँ पे भी यही करेंगे और हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। Fe जो है इसका कितना है, चार्ज +3, और इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है, FeCN6 का कितना है, -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा Fe4 कॉम्प्लेक्स पे FeCN6 का थ्राइस। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो छोटी क्लासेस में बनाते थे ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, तो जैसे ऐसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते थे चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सेम यहाँ पे भी हम चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सीखेंगे फॉर्मूले से कंपाउंड्स का नाम लिखना। सबसे पहला रूल, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम अदर नेमिंग करते हैं, अदर ऑर्गेनिक नेमिंग करते हैं, ठीक है, उस टाइम हम लोग जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा, वो कैपिटल होता है। बट जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, पहला लेटर हमारा स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो हमारा पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो है हमारा, वो कैसा होता है, स्मॉल। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पिछले वीडियो लेक्चर में शायद नेमिंग करते टाइम अगर मैंने पहला लेटर कैपिटल में बाय मिस्टेक लिख दिया, आप उसको ठीक कर लेना। कोऑर्डिनेशन में कहीं पर भी आपका पहला लेटर कैपिटल में नहीं आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मुझे अभी ध्यान आया। अब पहला कंपाउंड देखिए क्या है, CONH3(6)Cl3। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को काउंटर आयन हटाना होता है, तो काउंटर आयन हटाइए। अब देखिए Cl3 हटा रहे हैं, Cl3 मतलब Cl-, Cl-, Cl-। 3 बार हम लोगों ने Cl- हटाया, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा 3+। क्लियर है, तो पहला काम यह होता है काउंटर आयन को हटाना। दूसरा काम हमारा होता है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसको X मानिए। NH3 6 बार है, NH3 पे चार्ज 0 होता है, ओवरऑल +3, तो X की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की, +3। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए आप लोगों को पता है, अब आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो पहले केटायन का नाम लिखा जाता है। केटायनिक जो है हमारा वो इस टाइम कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में पहले नाम किसका लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड का नाम लिखने से पहले हम ये बताते हैं कि वो पर्टिकुलर लिगेंड कितनी बार है। तो NH3 कितनी बार है, 6 बार है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा हेक्सा। पहला लेटर स्मॉल में आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। ठीक है, हेक्सा। उसके बाद क्या है, अमीन, वोवल्स को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, कोबाल्ट। उसके बाद कोबाल्ट कितनी बार है, 3 बार, और फिर स्पेस देके हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड। बोलो, क्लियर है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, हेक्सा, अमीन, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। थोड़ा सा जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है। अब क्या करेंगे, पहला काम क्या है, काउंटर आयन को हटाना, तो काउंटर आयन हटाएंगे, तो ये बनेगा कोबाल्ट, NH3 5 टाइम्स Cl, और Cl-, Cl-, 2 क्लोराइड हटाए, तो यहाँ क्या आएगा, +2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसको X माना। अमीन 5 बार, अमीन पे चार्ज 0, क्लोरीन पे -1 इज इक्वल टू +2। ये -1 वहां जाके हो जाएगा +1,
तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, प्लस का 3। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आ गया अमीन और यहाँ पे आ गया क्लोरीडो। अमीन ए पहले आएगा कि क्लोरीडो का सी पहले आएगा? अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है, ए बी सी में ए, तो यानी कि हम इसका नाम लिखेंगे। अमीन कितनी बार है, 5 बार, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्लोरीडो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। फिर उसके बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 3। और फिर स्पेस देके क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है K3, पोटेशियम को हटाएंगे, 3 K+ हटा रहे हैं, K+, तो ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो क्या आएगा, 3-, तो ये क्या बन गया आपका FeCN6 और चार्ज क्या आ गया, 3-। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, Fe को x मानिए, Cn 6 बार है, -1 = -3। क्या आ गई x की वैल्यू, प्लस का 3 आ गई। ठीक है, अब नाम लिखेंगे, कैटायन का पहले लिखेंगे तो हम लिखेंगे पोटेशियम, फिर स्पेस देंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अब देखिए Fe का लिखना है, बट Fe जो है वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनाइनिक। एनाइनिक लिगेंड का नाम लिखते हैं तो मेटल के लास्ट में क्या आता है, 8। ठीक है, Fe को हम क्या बोलते हैं, फेरेट, तो ये बनेगा फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, पहले के टाइम में ना हम लोग Cn के लिए साइनो यूज करते थे। क्या यूज करते थे, साइनो। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, साइनाइडो। तो कई बुक में आपको जो पुरानी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आपको यहाँ पे साइनो भी मिल सकता है। साइनो भी आजकल फिलहाल हर जगह कहीं कहीं मतलब यूज कर लेते हैं, बट जो हाल फिलहाल बोला गया है कि भाई जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं उसके लास्ट में ओ आना चाहिए, तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग साइनाइडो बोलते हैं, ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग साइनो बोलते हैं। कई जगह साइनो अभी भी फिलहाल यूज कर लेते हैं, बट साइनाइडो आप यूज करो। साइनो लिख रहे हो तो कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेबल, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है डी, खुद ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, काउंटर आयन को अलग करेंगे। ठीक है, 3K+ को अलग किया, डी पार्ट में बता रही हूँ, 3K+ को अलग किया तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आ गया, -3 आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, Fe को x मानिए, ये क्या है, ऑक्सालेटो। एक ऑक्सालेट आयन पर कैसा चार्ज होता है, -2। यहाँ पर कितने, 3, तो 3 × -2 = -3। क्या आ गया, +3। ठीक है, अब नाम लिखेंगे, नाम बताइए क्या होगा, बहुत आसान है। पहले लिखेंगे पोटेशियम का, तो हम लिखेंगे पोटेशियम, फिर शियम। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का, तो पहले लीगेंड का नाम लिखते हैं, C2O4 3 बार है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई 3 बार के लिए, ऑक्सालेटो। फिर Fe के लिए क्या लिखेंगे, फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में 3 बार, मतलब 3। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज था इसलिए Fe के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, फेरेट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। फिर आगे के भी 2 एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ENF मिटा दूं,
ठीक है, इसका आपको खास ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पहला लेटर है वो कैसा आना चाहिए, स्मॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ई पार्ट डिस्कस करते हैं। पोटेशियम को अलग करिए, 2K+ अलग हो गए, ठीक है। PdCl4 क्या आ गया, 2-। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, पैलेडियम को X मानिए, 4 बार क्लोरीन -1 इज इक्वल टू -2। तो X की वैल्यू क्या आ गई, +2, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम के लिए लिखेंगे, के लिए लिखा पोटेशियम, स्पेस देंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरिडो, और इसके लिए क्या लिखेंगे, अब देखो पैलेडियम है पर पैलेडियम पे क्या आ गया, -2, तो इसको बोलेंगे पैलाडेट। क्या कहेंगे, पैलाडेट, और रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए पैरेंथेसिस के अंदर 2, नोट डाउन करिए। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, काउंटर आयन को अलग करिए, PtNH3 होल ट्वाइस Cl NH2CS3 Cl- बाहर किया, इस पे प्लस आया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए प्लैटिनम का, इसको माना X, NH3 2 बार है, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, क्लोरीन पे -1, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, ये कट गया, ये कट गया। X की वैल्यू क्या आ गई, X की वैल्यू आ गई +2, ठीक है। करते हैं अब नेमिंग, बहुत आसान है। अब पहले लिगेंड देख लो, लिगेंड के नाम देख लो क्या क्या है। ये है आपका अमीन, ये है आपका क्लोरिडो, और ये है आपका मिथाइल अमीन। अल्फ़ाबेटिकली ABCD में A पहले, C बाद में, और M उसके भी बाद में, ठीक है। तो नाम लिख दो, क्या लिखा जाएगा, अमीन, क्लोरिडो, ठीक है। अच्छा, डाई अमीन कितनी बार है, 2 बार है, तो लिखो डाईअमीन, डाईअमीन, क्लोरिडो, फिर उसके बाद लिखिए मिथाइल अमीन, उसके बाद देखिए केटाइनिक है कॉम्प्लेक्स, तो इसका नॉर्मल नाम लिखा जाएगा प्लैटिनम 2, प्लैटिनम 2, और फिर स्पेस देके हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।